रहीम 10th क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तांबा और इसके ज़खायर, माशी तरक्की की बुनियाद, ज़राई तरक्की, लोहे की दरियाफ्त और कोयला और कोयले के ज़खायर, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं, हम इसका टॉपिक पढ़े थे मिनरल्स यानी मादनियात के बारे में, तो वन बाय वन हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तांबा जो है यानी कॉपर, इंग्लिश में इसे कॉपर कहते हैं। कदीम ज़माने में ही ये जो तांबे से वो सिर्फ सिक्के और बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में बिजली के अशिया खुसूसन तारे वगैरह बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें इनके ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं। बलूचिस्तान में कुछ जो इलाके हैं, जैसे चागी है ज़िला उसका बलूचिस्तान का, सैंडक है, ज़ूब है और दूसरे जो मकामात है वहाँ पे जो इसके तांबे के ज़खायर हैं। तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा यानी कि जो पहले का सूबा सरहद था, उसमें भी तांबे के ज़खायर हैं जिसमें चित्राल और हज़ारा वगैरह पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ा है ना तांबा किस काम आता है और इसके ज़खायर कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि माशी तरक्की की बुनियाद ज़राई तरक्की कैसे होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे मुल्क में 70% जो है लोग वो ज़राअत से मुंसलिक है, यानी खेती बाड़ी से मुंसलिक है, क्योंकि इसी पे इनकी बेस है, इनकी इसी पे बुनियाद है। इस मुल्क की तरक्की की बुनियाद ही यही है, क्योंकि जब काश्तकारी होगी किसान भी खुशहाल होंगे और लोगों को फसलें जो है मुख्तलिफ जैसे फल सब्जियां हमें मिलेंगी, जो गंदम चावल जो भी ज़रूरत की हमारी अनाज है या दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? ये ज़राअत से ही मिलती हैं। ज़ाहिर है ज़राई तरक्की एक मुल्क की जो तरक्की है उसमें बड़ी अहमियत की हामिल है, यानी कि ये जो ज़राअत है ये एक मुल्क का तरक्की उस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए ज़राअत का जो शोबा है बड़ा अहमियत का हामिल है। क्योंकि जो अगर एक मुल्क जो है वो ज़राअत के शोबे में सबसे आगे, जिसका जो 100 में से 70% ज़राअत से मुंसलिक जहाँ के लोग हों, तो उस मुल्क की फिर खुशहाली क्यों नहीं होगी, यानी कि वो तरक्की याफ्ता क्यों नहीं होगा। और तरक्की याफ्ता उस सूरत में हो सकता है जब हमारा जो ज़राअत का जो सारा सिस्टम है, जो इस शोबे से मुंसलिक लोग हैं, जैसे किसान हजरात हैं, ज़िम्मेदार हैं, इन सब को जो है वो ज़रूरत की चीज़ें मिलें और ये लोग फसलें उगाएं और ये फिर सारी जो अजनास है ये मंडियों तक लेके जाएं और फिर इस तरह सबको प्रॉफिट मिलता है। ये जैसे एक किसान है, अगर जिसकी ज़मीन है उसको भी फ़ायदा मिलेगा और जो इसके ऊपर काश्तकारी करेगा उसको भी फ़ायदा मिलेगा और इसके ऊपर जो चीज़ें यूज़ होंगी, पौधे वगैरह, खाद बीज वगैरह, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, यानी कि हर चीज़ इससे, और इससे कई लोगों के जो रोज़गार वो निकलते हैं। और अगर आप पाशी करें तो वहाँ पे ट्यूबवेल लगाया जाएगा और बारानी जो इलाके होते हैं या कुछ कुदरती तौर पर भी अल्लाह ताला फसलों को सराब करता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल तरीके से फसलों को पानी पहुँचाया जाता है वो फिर आप जो आपाशी का निज़ाम है वो इसके लिए मौजूद तरीन होता है। तो वहाँ पे जो किसान हैं जो खाद डालते हैं, जो बीज बोते हैं, जो फसल काटते हैं, जो काश्त करते हैं और बाद में जो वहाँ पे जाके उसकी छटाई करते हैं, जैसे गंदम है, चावल है और या कुछ सब्जियां बोते हैं या फल वगैरह, तो जो भी जितनी भी अनाज जो इंसान खाता है, तो हर इंसान को फिर इस तरह एक दूसरे के साथ वो मुंसलिक होता है और सबका जो है वो कारोबार या रोज़गार वो चलता है। तो इसलिए जो हमारे एक मुल्क की माशी तरक्की में जो ज़राई तरक्की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अब है लोहे की दरियाफ्त। लोहा कहाँ पे दरियाफ्त हुआ था? लोहा सबसे पहले जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि सुई गैस कहाँ पे, ये 1952 में कुछ इंस्टीट्यूट बताया था कि 1951 में ये सूबा बलोचिस्तान में सुई के मुकाम पर दरियाफ्त हुई, इसलिए उसे सुई गैस बोलते हैं, यानी जो कुदरती गैस है। लेकिन जो पाकिस्तान में खाम लोहा है उसकी पैदावार वो 1957 में शुरू हुई थी। असल में पाकिस्तान में कई मकामात से लोहे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें मियाँ वाली ज़िला मियाँ वाली है और चित्राल है और ज़िला चागी वगैरह है। यहाँ पे खाम लोहे की जो पैदावार है वो इसके लिए अहम इलाके हैं ये। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़राए आमदरफ्त इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए फिर जो मुश्किलात की वजह से जो लेके आता है उसको फिर ज़ाहिर है उस पर उनकी अमाउंट लगती है, उनके पैसे लगते हैं, तो फिर उस हिसाब से उनको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो आने ले जाने और माल ले जाने का या लेके आने का जो सारा सिस्टम है वो ज़रा मुश्किलात है उनके लिए, तो इसलिए ये ज़रा मुनाफा इनको कम हो रहा है पाकिस्तान को। तो अब है कि कोयला।
और कोयला किस काम आता है? कोयले का शुमार भी तवानाई के अहम और कदीम ज़राए में होता है। पाकिस्तान में कोयला थर्मल बिजली पैदा करने, ईंटें पकाने के लिए भी और घरेलू ज़रूरत पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो इस वक्त पाकिस्तान में है, सूबा पंजाब में कोहिस्तान नामक के जो इलाके हैं वो ज़्यादातर कोयला वहाँ पे पाया जाता है। और मकड़वाल जो मुकाम है वहाँ पे डंडूत है, उनके मुकाम से ये निकाला जाता है। सूबा सिंध में भी इसकी कानें हैं कोयले की। और यही हमारे चारों सूबों में अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल से बहुत नवाजा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना, हमने इसको निकालना कैसे है, ये अब हमारी हुकूमत पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह इनसे फ़ायदा लेती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक मुफ्त के हर चीज़ दी हुई है, लेकिन इसको इस पे अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे फ़ायदा कैसे लेते हैं। और इनको ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला ने इस सारे मुल्क में बहुत से कुदरती वसाइल इसको दिए हैं, तो इस जो पाकिस्तान के चार सूबे हैं चारों, तो उनमें भी इनके जो ज़खायर हैं, जैसे सिर्फ कोयले के नहीं हैं, लोहे के भी हैं, तांबे के हैं, और यहाँ पे नमक भी पाया जाता है, क्रोमाइड, जिप्सम, ये सारी चीज़ें हैं जो मिनरल्स हैं हमें यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन इनको दरियाफ्त करना पड़ता है और इनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इनके इलाके फिर इन इलाकों में यहाँ से निकाला जाता है। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सिर्फ जो उसका मुकाम है हंगू, वहाँ कोयले के ज़खायर हैं। तो और सूबा बलूचिस्तान में आज भी इसकी जो है वो वहाँ पे कोयले की कानूनी हो रही है। तो ये सारे कोयले के ज़खायर भी हमने बता दिए और किसका मत है ये भी सारा बता दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको याद करना है।